भोला पंडित जी के यहाँ चला गया तो पंडित जी घर पे अब बारिश का पानी जो जमा हो गया था उसे उबीस उबीस कर फेंक रहे थे। भोला जब आया तो देखा कि पंडित जी पानी उबीस रहे हैं। भोला पहुंचता है और पंडित जी को प्रणाम करता है। तो पंडित जी बोल रहे हैं, क्या बात है भोला? भोला बोलता है, महाराज मेरा गधा सुबह से मिल नहीं रहा है, जरा पोथी देखकर बताइए कि वह कहाँ चला गया है। भोला की बात सुनकर पंडित जी खिसिया गए। सवेरे से पानी उबीसते उबीसते वो थक गए थे और झुझलाकर भोला से बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, जाकर ढूंढ किसी पोखर तालाब में या किसी बगीचा में आ गया काम में दखल करने। और इतना कहकर पंडित जी फिर पानी उबीसने लग रहे हैं। भोला उदास मन से पोखर तालाब की ओर चला जाता है। भोला वहाँ से चल दिया और चलते चलते एक झाड़ी के पास जाकर पहुंचा और तालाब के चारों तरफ घूम घूम कर अपनी गधा को ढूंढने लगा। कभी उस किनारे कभी उस किनारे घूम घूम कर भोला अपनी गधा को ढूंढ रहा है और उसी जगह झाड़ी के पीछे बाघ के डर से टिपटिपवा छिपा हुआ था। अचानक भोला की नज़र बाघ पर पड़ी, मगर अंधेरा और बारिश होने के कारण बाघ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि यही मेरा गधा है। उसने आव देखा ना ताव देखा और बाघ पर लाठी बरसाने लगा। बाघ जो है कि इस तरह से जो है कि शरीर हिलाने लगा और बाघ को और डर गया। बाघ को लगा कि यही टिपटिपुआ है और सोचा कि आखिर टिपटिपुआ हमको ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो टिपटिपुआ जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा ही करना पड़ेगा, ऐसा बाघ ने सोचा। और भोला ने कहा कि तुम मुझे बहुत परेशान किया है, आज तुझे मार मार कर कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और खींचते हुए अपनी घर की तरफ चल दिया। बाघ भीगी बिल्ली बना हुआ था और भीगी बिल्ली बनकर भोला के पीछे पीछे चल दिया। भोला बाघ की कान पकड़कर तालाब से अपने घर लेकर जाता है और खूंटा में रस्सी से बांधकर बाघ को अपने घर में जाकर वह सो जाता है। बाघ को भोला बांध देता है और जाकर घर में सो जाता है। जब सवेरे गांव के लोग सब सवेरे जाते हैं तो देखते हैं गांव के लोग आते हैं और देखते हैं कि यह भोला के दूरा पर बाघ बना हुआ है और देखकर सब कहते हैं कि बाघ बाघ बाघ।